पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मिलने वाली दवा आइसोटैप से होने वाली हलाकतों का दायरा कार सिर्फ पंजाब तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसका शिकार हमारे मुल्क के हर कोने में मौजूद मजबूर अवाम हो सकते हैं। ऐसे ही खानदान से मिलने के लिए हम कश्मीर के शहर बाग आए हैं, जो अपने वालिद को आइसोटैप खाने के बायस खो चुके हैं, मगर हमारे सरकारी रिकॉर्ड में इनका कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। न जाने आइसोटैप के ऐसे कितने ही शिकार होंगे जो मंजर आम पर नहीं आ सके। ये खानदान बाग के रहायशी लाल खान का है और बहुत सौ की तरह लाल खान भी आइसोटैप खाने के बायस अब इस दुनिया में नहीं रहे। लाल खान के अहले खाना के मुताबिक इनके वालिद 25 दिसंबर को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इलाज की गर्ज से गए। डॉक्टर्स ने इनको 1 माह की अद्वियात देकर जनवरी की 27 तारीख को दोबारा आने के लिए कहा, मगर इनको ये मालूम नहीं था कि वो दवा की शक्ल में मौत घर ले आए हैं। 1 हफ्ता तो वो बेहतर है। 1 हफ्ते के बाद मुझे कहते थे कि मेरे मुंह में ऐसा महसूस हो रहा है कि खून, मेरी जो ये थूक है ना, ये खून की तरह आ रही है। बहुत ज़्यादा तकलीफ, सारी रात कभी बेहोशी हो जाते थे। फिर इसी तकलीफ में जब 20 दिन गुजरे था इस दवाई खाने के बाद, उनको ज़्यादा तकलीफ और टांगों से सांस भी ख़त्म हो गया। दवा के 10 दिन इस्तेमाल के बाद लाल खान की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई और इनका रंग स्याह पड़ने लगा, जिसके बाद जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून भी आना शुरू हो गया। 27 जनवरी को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इनकी एंजियोग्राफी होना थी, जबकि 28 को इनकी बेटी की शादी, मगर दवा के इस जहर ने इनको इतनी मोहलत ही ना दी और वो अपने हरे भरे घर को छोड़कर चल बसे। बिल्कुल ठीक ठाक वो यहाँ से गए और एकदम खत्म हो गए, तो ये हमारे लिए आप खुद समझ सकती हैं कि क्या है। नजर आता था कि उन्हें तकलीफ हो रही, उनका चेहरा काला हो जाता था और खांसी, बलगम, सांस रुकना, ते उल्टी आनी। ये हमें नहीं मालूम था कि उन्हें इस दवाई से हो रहा या किस वजह से। इस खानदान के मुताबिक 25 जनवरी के रोज इन्हें इस दवा को इस्तेमाल ना करने के हवाले से एक फोन कॉल भी मौसूल हुई थी। हमारी तफ्तीश के मुताबिक रिकॉर्ड की पड़ताल के बाद हुकूमती जिम्मेदार की तरफ से मुल्क भर में ऐसी दर्जनों टेलीफोन कॉल्स की गई थीं, तहम पंजाब हुकूमत की जानिब से इनको इमदादी रकम देने के सिलसिले में अभी तक कोई राब्ता नहीं किया गया। 85 लोग थे, उनमें हमारे अब्बू का नाम भी था, वो अब्बू को जानते थे। उन्होंने हमें कॉल की कि उनको बोले कि ये मेडिसिन यूज़ नहीं करें, तो तब तक तो हमारे अब्बू वो यूज़ कर चुके थे और दोबारा वो लाहौर जा चुके थे, क्योंकि 27 को उन्होंने उनको बुलाया हुआ था। आइसोटैप के हवाले से इंसानी जानों के बाद जो दूसरा नुकसान सामने आता है वो पाकिस्तानी अद्वियात की बैरूने मुल्क एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान 25 से ज्यादा ममालिक में अपनी अद्वियात को फरोख्त करता था, मगर इस सानहे के बाद WHO की जानिब से पाकिस्तानी अद्वियात बिलखसूस आइसोटैप के बैरूने मुल्क फरोख्त पर पाबंदी जैसी खबरें भी सामने आने लगी हैं। हमारी बेशुमार ममालिक में एक्सपोर्ट हो रही है। इस वाक़े की वजह से BBC, CNN पे पूरी दुनिया में ये गया है, हमारी इंडस्ट्री को भी धचका लगा है। हमने इस मसले में से निकलना है। जो बेचारे हमें छोड़ के चले गए हैं और जो अस्पतालों में हैं उनका भी इज़हार है, हमें दुख है, लेकिन हमने सारी सोसाइटी को उसको कोलैप्स नहीं होने देना। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। और मैं आपको ये बताऊं कि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बड़ा क्लोजली मुंसलिक हूँ और मैं आपको ये बताऊंगा एज ए पाकिस्तानी कि हमें फ़ख्र होना चाहिए अपनी इंडस्ट्री पे। हमें पिछले 60 साल से ज़्यादा इसकी उम्र है हमारी इंडस्ट्री की और ये पहला वाक़या हुआ है और अल्लाह करे ये आखिरी हो। पाकिस्तानी अद्वियात की बैरूने मुल्क एक्सपोर्ट में भारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंपेटिटर है। हमारे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक इस सानहे से सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा। इसी वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले इस प्रोपेगेंडे में भी बहुत आगे है। वो कौन सी लॉबी थी? इंडियन प्लस ईरानियन एक्सपोर्टर। उन्होंने हमारे जो सा अखबार की कटिंग्स और मीडिया की क्लिप्स लेके उनके पास गए हैं कि दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, तो आप इसको जो सा बैन करें। उन्होंने कहा नहीं, जब तक हम फैक्ट पे नहीं जाएंगे, जब तक हमारे पास कोई रिटन रिपोर्ट नहीं आती, हम कोई बैन नहीं करेंगे। यहाँ जो एक और बात काबिले जिक्र है वो ये कि पाकिस्तान इस वक्त मुल्क की जरूरत का 60% खुद बना रहा है, जबकि 40% बैरूने मुल्क से दरामद किया जाता है। 10 साल कबल पाकिस्तान की इंडस्ट्री मुल्क की जरूरत का सिर्फ 20% खुद बना रही थी। पाकिस्तान में
फार्मास्यूटिकल कंपनीज के दरमियान बढ़ता हुआ ये कंपटीशन भी इस वाकये की एक और कड़ी हो सकता है। अफ्रीका में चले जाएं, फार ईस्ट में चला जाए, वहाँ पे देखें कि पाकिस्तान की मेडिसिन की रिस्पेक्ट क्या इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी है कि नहीं है। आपको वहाँ का ज़रूर कॉमन पर्सन ये कहेगा कि अगर इंडिया की 1 रुपए की दवा है तो इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान की 1 रुपए की वो ले लो, वो क्वालिटी की मेडिसिन है। तो हमारी रिप्यूट इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ क्वालिटी की मेडिसिन से हम इकोनॉमी पे कम्पीट नहीं कर सकते। पाकिस्तानी अद्वियात की मांग और खपत के बायस हमारे मुल्क में जाली अद्वियात का कारोबार भी बहुत हद तक बढ़ता चला जा रहा है। छोटे छोटे कमरों में कायम फैक्ट्रियों में अद्वियात का बनना और पुलिस की जानिब से इन पर छापे इस बात का सबूत है कि इंसानी जानों के दुश्मन अपने मफादात के लिए अवाम का खून चूसने से भी गुरेज नहीं करते। हमने बेशुमार फैक्ट्रीज पकड़ी हैं, हम उस पर बिल्कुल वर्किंग कर रहे हैं। दायरा कर हम अपना पंजाब में करेंगे और मैं खुद जहाँ पे जाना पड़ेगा, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं मीडिया पे कर मैं खुद जाऊँगा। जाली अद्वियात को हमने बिल्कुल माफ़ नहीं करना, ज़ीरो टॉलरेंस होगी। जो लोगों के कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हमने जाली दवाइयाँ जो ना वो इंशाल्लाह ये हमारा तहिया है कि हम जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना हम इंशाल्लाह स्ट्राइक उनको ज़रूर करेंगे। पेशावर पाकिस्तान की एक ऐसी मार्केट जहां जाली अद्वियात समेत गैर रजिस्टर्ड अद्वियात का कारोबार भी सबसे ज्यादा होता है। कोई गैर मयारी दवा चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में बनाई गई हो, पेशावर की मार्केट में इसका मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इदारों की जानिब से अतिया की गई अद्वियात का भी पेशावर की मार्केट में मिलना एक मामूल सी बात है। शिकायत मौसूल हो रही थी कि कुछ 2 किस्म की अद्वियात की फरोख्त जारी है और सादालूह इंसानों को लूटा जा रहा है, तो इस पर जो है ना मैंने बजाते खुद रेट अरेंज कर दिया। डीसीओ पेशावर सिराज अहमद, उन्होंने 11 फरवरी को पेशावर की मुख्तलिफ मार्केट्स में छापे मार के गैर मयारी अद्वियात समेत अनरजिस्टर्ड अद्वियात भी अपने कब्जे में ले ली थी। उन्होंने इन तमाम अद्वियात के डीलर्स समेत ऐसे अफराद को भी गिरफ्तार किया जो गैर मुल्की अद्वियात की कॉपियां तैयार करके बगैर रजिस्ट्रेशन महंगे दामों फरोख्त करके आवाम का माल लूटते थे। इंक्वायरी के मुताबिक में जो इसमें उस किस्म के डॉक्टर भी मुलविस है जो इस किस्म की दवाइयों को प्रिस्क्राइब करते थे, प्रिस्क्रिप्शन देते थे, तो मैंने उनके लिए भी जो है ना अभी प्रोग्राम बनाया हुआ है। सिराज अहमद के मुताबिक पेशावर समेत पाकिस्तान भर में मौत के कारोबार करने वाले अफराद के हाथ बहुत मजबूत हैं और वो अदम सबूत के बायस या बाज़ औकात लोगों को डरा धमका कर भी शवाहिद मिटा देते हैं और इस तरह अदालतें ऐसे तमाम अफराद को सजाएं देने से कासिर रहती हैं। ये लोग करोड़पति है, ये डीलर्स जो है ना ये करोड़पति है, तो इन पे मैंने हाथ डाला है और इंशाअल्लाह ताला इनको ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि अदालत इनको ज़रूर सज़ा देगी, क्योंकि वो मेरे साथ जो मेडिकल टीम की जो एक्सपर्ट थी, जो ड्रग इंस्पेक्टर है, इनमें जो एक्सपर्ट है, उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये मतलब है कि जाली दवाई है। पाकिस्तान में जाली अद्वियात समेत गैर मयारी अद्वियात का कारोबार जहर की तरह हमारे मुल्क में फैल चुका है, जिसका सबसे बड़ा सबूत PIC में 100 से ज्यादा अफराद की गैर तबई मौत की शक्ल में सामने आ चुका है। अब देखना ये है कि हमारी हुकूमत समेत तमाम तफ्तीशी इदारे आइसोटैप के बायस होने वाली हलाकतों और इसको अवाम तक पहुंचाने के जिम्मेदारों तक कब पहुंच पाएंगे या पहुंच पाएंगे भी कि नहीं, और गरीब अवाम की मौत के जिम्मेदार इदारे और अफराद क्या कभी अवाम के सामने आ सकेंगे या नहीं। दूसरी तरफ अहम खबर ये है कि पुलिस ने आइसोटैप से होने वाली हलाकतों के बायस दर्ज किए गए मुकदमे के जुर्म को आज़ाद कर दिया था। DSP इचरा आबिद हुसैन इस मुकदमे के मुद्दई हैं। शादमान पुलिस ने गफलत और लापरवाही के बायस मौत की दफ़ा 322 ताज़रात पाकिस्तान के तहत इस मुकदमे को दर्ज किया था, मगर पुलिस ने अपनी तफ्तीश के बाद इसको 302 यानी कत्ल के मुकदमे में तब्दील कर दिया है। आइसोटैप बैच J093 की हर सतह पर होने वाली तहकीकात में ये वाज़ेह है कि इस बैच में 5 लाख टैबलेट्स मंगवाई गई थी। PIC से सरकारी रिकॉर्ड गायब होने के बायस मरीजों से इस दवा की वापसी में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारी तफ्तीश के मुताबिक अगर पुलिस या कोई भी तफ्तीशी इदारा सिर्फ रिकॉर्ड गायब करने वाले अफराद का ही सुराग लगा ले तो असल मुल्ज़मान के खौफनाक चेहरे खुद ब खुद बेनकाब हो जाएंगे, क्योंकि शुनीद है कि
کہ آئسوٹیپ کے بیچ J093 میں گڑبڑ کا دوا ساز کمپنی کو بھی علم تھا اور PIC کے خریداروں کو بھی۔ ہماری تفتیش کے مطابق آئسوٹیپ کی خریداری کے پیچھے 2 وجوہات شامل تھیں، ایک اس کی سستی قیمت اور دوسرا بھرپور کمیشن۔